हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर रोशन और मैं आपके लिए भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं की बुक में से सेकंड चैप्टर लेकर आया हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी होने वाला है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे 17 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए। चैप्टर 2, धर्म, धम्म और दंड। इनके ऊपर एग्ज़ाम आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले से ही एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसके एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। धर्म और दंड, राज्य की अवधारणा के बारे में लिखो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। या फिर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड का महत्व बताइए। नेक्स्ट, जिसके चांसेस थोड़े कम होते हैं पर यह भी आ सकता है। अशोक के धम्म के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में धम्म की अवधारणा का विश्लेषण करो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में धर्म, धम्म और दंड का अत्यधिक महत्व था। धर्म हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। हम चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं। पर पहले के टाइम में धर्म में ही नैतिकता, कर्तव्य और नियमों को स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और हमने काफ़ी बार ये वाली चीज़ हमने ये पढ़ी होगी कि पहले के जो राजा थे उनका ये प्रमुख कर्तव्य था कि धर्म की स्थापना करे, जिससे राज्य में शांति बनी रहे। गौतम बुद्ध ने धर्म के पारंपरिक स्वरूप को एक नई दृष्टि प्रदान की, जिसे हम लोग धम्म के नाम से जानते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, कुछ कुरीतियाँ थी, जिससे कि हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। उस टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था को न्याय, अहिंसा और कल्याणकारी राज्य बनाने का एक साधन बने थे। ठीक है, धर्म व धम्म के साथ साथ दंड व्यवस्था का उद्देश्य न केवल अपराधियों को दंडित करना था, बल्कि उसमें सुधार लाना था, उन्हें समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना था। ठीक है, धर्म के बारे में देखते हैं हम लोग कि पहले रामायण काल में धर्म का मतलब क्या था, फिर महाभारत में क्या हुआ, और जैन और बौद्ध धर्म के टाइम पे इसका क्या मान्यता थी, और मनुस्मृति जिनकी काफ़ी आलोचना भी की गई है, उनके अनुसार धर्म क्या था। ओके, रामायण के बारे में हमको पता है कि राम जी बहुत ही एक आदर्शवादी थे। ठीक है, जिन्होंने भगवान होते हुए भी राम जी ने अपनी इच्छाएं और सुखों का त्याग करते हुए धर्म का पालन किया और 14 वर्ष का वनवास लिया। तो ये एक बहुत ही आदर्श चरित्र वाली बात थी। उस टाइम पे धर्म का पालन किया जाता था। ठीक है, महाभारत में बताया गया था कि धर्म केवल खुद के लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से ये कृष्ण जी ने ये बताया कि धर्म का मतलब है कि सही काम करना और बिना स्वार्थ के काम करना और नैतिक जीवन जीना चाहिए। जिस तरीके से कौरवों और पांडवों में जो लड़ाई हुई थी, अगर कौरव चाहते तो लड़ाई नहीं हो सकती थी, पर उनके इरादे ठीक नहीं थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति मनु जी ने उस समय समाज को 4 वर्णों या 4 भागों में बांट दिया था और सभी के कार्य और जिम्मेदारियां अलग अलग थी। इसमें धर्म को समाज की संरचना का आधार बनाया गया था। बता दूं, वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर पूरे समाज को 4 भागों में बांटा जाएगा, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। जी हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। बौद्ध जैन के धर्म के द्वारा, जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अहिस्ते का मतलब होता है कि चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ का संग्रह न करना, मतलब एक तरीके से धन का संचय न करना। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे दुख को ही सभी का ये कारण माना है। अगर हम लोग इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमारे को फिर कोई भी दुख नहीं होगा और हमें कोई भी पेन या दुख नहीं हो सकता, ये उनका मानना था। ठीक है, धर्म का उस टाइम पे महत्व क्या था? नैतिक आधार और समाज का कल्याण करना। नैतिक आधार का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ईमानदारी, न्याय, दया और अनुशासन में रहना, जिसमें समाज एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे, सम्मान करे। ठीक है, और लोग अपनी जिम्मेदारियों को उठाते थे। तो ये उस समय के धर्म के अंदर ये चीज़ें डाली गई थी। समाज का कल्याण, अगर हम लोग इन नैतिक आधारों को, अगर हम लोग इन नैतिकता को अगर हम लोग अपनाते हैं तो हमारे समाज का कल्याण तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राजनीति का उद्देश्य धर्म और कर्तव्य के जरिए समाज का कल्याण करना था।
धर्म केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि धर्म का उद्देश्य सामाजिक संतुलन और शांति बनाए रखना था। ठीक है, ये तो चलो पुराने ज़माने की बात होगी। आज के टाइम पे हम जरा थोड़ा मॉडर्न देखते हैं। आधुनिक भारतीय विचारकों की धर्म पर क्या समझ थी। यहाँ पे ये गांधी जी जो नरम तल से थे उनके विचार हैं, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक जो एक गरम तल से थे, उनके विचार क्या थे। ठीक है, धर्म को नैतिकता के साथ जोड़ा गया है ताकि धर्म को सिर्फ मंदिर मस्जिद तक ही नहीं बल्कि समाज की भलाई तक भी बढ़ाया जा सके। जी हाँ, सबको पता है कि धर्म के अंदर हम चाहिए किसी भी ये धर्म की बात करें, उसके अंदर कभी भी ये नहीं बताया कि दूसरों से हेट करो या उनको मारो पीटो या गलत करो। उनके अंदर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही ये बताई गई थी। इसका मतलब धर्म के माध्यम से ही लोग मतलब जो उनके क्रिएटर थे वो लोगों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। तो वैसे ही ये गांधी जी के अनुसार हम जरा पढ़ते हैं। धर्म का असली आधार सत्य और अहिंसा है। गांधी जी के विचारों में सर्वधर्म समभाव, जिसका अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखना, और उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग ही नहीं रखा है। ठीक है, बल्कि इसी के जरिए उन्होंने जनता की सेवा का इसे आधार भी बनाया। नेक्स्ट पढ़ते हैं तिलक जी के बारे में। तिलक जी की सोच क्या थी उस टाइम पे। तिलक जी ने धर्म को राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे, जिसके अनुसार असली धर्म वह है जो व्यक्ति को समाज और देश के लिए जिम्मेदार बनाता है। और उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए जनता को प्रेरित किया। उस टाइम पे उन्होंने धर्म को आज़ादी से जोड़ दिया था। कमाल की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दंड या सजा देना। ठीक है, प्राचीन भारत में दंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि समाज में व्यवस्था, न्याय और शांति बनाए रखना था। अगर राजा दंड का उपयोग करता है तो वो कानून का पालन कर रहे हैं। मनुस्मृति और कौटिल्य ने भी यही बात कही है कि अगर समाज में अनुशासन बनाना है और ये चाहते हैं कि अपराध कम से कम हो तो हमें दंड का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, पर दंड केवल सजा देने का एक माध्यम नहीं है, वो अपराधियों को सुधारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो शांति बनी रहती है, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं या अत्यधिक उपयोग करते हैं गलत तरीके से, तब समाज में अराजकता फैल जाती है और फिर पतन होने लग जाता है। नेक्स्ट हैगा दंड। दंड के भाई महाभारत में कैसे, किस तरीके की सत्ता, और कौटिल्य और मनुस्मृति के द्वारा। महाभारत में दंड का सिद्धांत क्या था। एक तरीके से राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य न्याय करना और दंड का सही उपयोग करना था। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि दंड धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका पालन न करने पर राज्य में अधर्म और अराजकता फैल जाती है। तो मतलब पहले के टाइम पे महाभारत में भी ये वाली बात थी, और वो लोग अपराधियों को स्ट्रिक्टली पनिश करते थे। और इसीलिए राज्य का काम होता था धर्म की स्थापना करना, ताकि यदि दंड का ठीक से उपयोग ना किया जाए तो सुख, शांति और समृद्धि रुक जाती है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दंड को शासन का आधार माना है। इससे राज्य में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। सही दंड में समाज में न्याय और समानता बनी रहती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 3 तरीके के दंड के बारे में बात की है: आर्थिक दंड, शारीरिक दंड और निर्वासन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मनु ने भी यहाँ पे दंड के बारे में कुछ कहेगा कि जो समाजों को जो 4 वर्गों में बांटा था। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, वो अपनी जिम्मेदारियों से अगर वो पीछे हटता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो मनु जी का मानना था कि उस समय दंड ही राजा का धर्म है। माना जाता था कि उन्होंने 4 दंड के बारे में बताया: अर्थदंड, शारीरिक दंड, निर्वासन और मृत्युदंड। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अर्थदंड का मतलब एक तरीके से पैसे से लिया जाता था कि उस टाइम पे इस दंड के प्रकार में अपराधी पर जुर्माना लगाया जाता था। यह एक प्रकार का आर्थिक दंड था, जैसे कि कुछ फाइन लगा दिया कोई छोटा मोटा कुछ अपराध करने पे। लेकिन अगर कोई गंभीर कोई अपराध करता था तो उसे शारीरिक दंड, जैसे कि उसको कोड़े मारे जाते थे।
और अगर कोई इससे भी ज़्यादा कोई गंभीर अपराध करता है जो उस समय समाज के लिए सही नहीं था, तो गंभीर अपराध का करने पर दोषी को राज्य से निकाल दिया जाता था। साथ ही उसे समाज के द्वारा भी बहिष्कृत किया जाता था। बहिष्कृत का मतलब होता है कि समाज से बायकॉट कर देना और उसे निकाल देना। मृत्युदंड, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। देशद्रोही व राज्य की व्यवस्था के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को ही मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दंड और धर्म, क्या इसमें कोई सिमिलरिटी है? क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? देखते हैं। दंड और धर्म में गहरा संबंध है। दंड को धर्म का ही एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। दंड के द्वारा ही समाज में धर्म की स्थापना की जा सकती है। यदि समाज का कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसे सजा दी जाती है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दंड अनुचित और अत्यधिक ना हो। जाहिर सी बात है, अगर अनुचित होगा कि हर किसी को अगर फांसी की सजा दे दी जाए तो एक तरीके से वो राजा अलोकप्रिय हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा धर्म। धर्म ये एक तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। धर्म का अर्थ ही धर्म है, परंतु ये वैदिक धर्म से अलग हैगा। ये जो धर्म हैगा ये आत्मशुद्धि और सामाजिक सुधार दोनों के लिए आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने धर्म को किसी भी कर्मकांड यज्ञ या ईश्वर की आराधना तक सीमित नहीं किया, बल्कि उनका तो मानना था कि सिर्फ चिंतन किया जाए। गौतम बुद्ध के धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला, दुख का कारण क्या है, दुख और जो दुख है उसका निवारण क्या है, और उसके निवारण के लिए हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म में इसी पे ही आधारित था। उन्होंने ये बताया कि संसार में दुखों का कारण इच्छा ही है, जिसका निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसके लिए होते हैं समायिक दृष्टि, समायिक संकल्प, समायिक वाणी, समायिक कर्म, समायिक आजीविका, समायिक प्रयास, समायिक स्मृति और समाधि। मतलब हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में दे के हमें अगर कोई बुरी कोई आदत है तो उसका संकल्प लेके हम उसे मिटाना चाहिए। हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमको सिर्फ उतना ही रखना चाहिए कि जितने हमारे को जीविका के लिए आवश्यक हो। हमें प्रयास करना चाहिए आगे ये बढ़ने के लिए, और हमें अपनी बुद्धि को भी तीक्ष्ण करना चाहिए, तेज करना चाहिए। और लास्ट में हमें ईश्वर को याद करके समाधि लेनी चाहिए। ठीक है। बौद्ध का धर्म नैतिकता पर अत्यधिक बल देता था। उनके अनुसार नैतिकता समाज में रहने व शांति बनाए रखने के लिए हमें पंचशील का पालन करना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। इसका मतलब धन संचय से हैगा। ठीक है। अहिंसा के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि उन्होंने हिंसा का पूर्ण त्याग करने के लिए कहा है और सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का व्यवहार रखने के लिए कहा है। ठीक है। आत्म जागरूकता बौद्ध ने ध्यान करने के लिए कहा ताकि वो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकें और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकें। जाहिर सी बात है, हम जितना मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है। जो अभी बात हम लोग जो सोचते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी ये पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। तो हमारे अंदर वही चिंतन करने से हमारा मानसिक संतुलन रहता है और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो भी और मजबूत रहती है। दूसरा है जाति व्यवस्था अस्वीकार। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने सभी को समान माना है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसके कर्मों को या उसकी स्थिति को हमें मेजर नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अशोक का धर्म क्या है? ये इसी से कनेक्टेड है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उन्होंने भारत के अधिकतम हिस्सों पर शासन किया, परंतु कलिंग आज के युग में इसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कलिंग में जब युद्ध हुआ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही उसको देखने को मिली, इतनी ज़्यादा कि वहाँ के मतलब नागरिक भी बहुत ज़्यादा मारे गए और काफ़ी सारे जो लोग थे वो कैद कर लिए गए। इतना ज़्यादा रक्तपात देख के और खून खराबा देख के उसका मन विचलित हो गया। फिर अशोक ने अहिंसा, सत्य और दया का रास्ता लिया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने पशु व पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि उसने पशुओं की हत्या और बलि देने जैसी उन प्रथाओं को बंद कर दिया गया और उनके लिए मतलब पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। देखिए कितना बदल गया था।
और उसने पेड़ों की कटाई और पर्यावरण के खिलाफ सभी कार्य को तुरंत ही बंद कर दिया गया। ठीक है, अशोक एक तरीके से सहिष्णु था, मतलब कि उसका मतलब है कि सभी धर्मों को समान मानने वाला, किसी भी धर्म को विशेष अधिकार न देने वाला। ठीक है, धर्म का प्रचार और प्रसार। सम्राट अशोक ये चाहता था कि उसके जाने के बाद भी लोग इस धर्म को और फॉलो करें, तो इसलिए उसने अपने अभिलेख लिखवाए, और उसने जो अभिलेख लिखवाए वो शिलालेखों और स्तंभ लेखों के माध्यम से पूरे साम्राज्य में लगाए गए। उन्होंने लोगों को नैतिक जीवन जीने और समाज का कल्याण करने के लिए कहा। ओके, वैसे ये जो अभिलेख थे वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, वैसे तो ब्राह्मी की खरोष्ठी और अरामाइक में भी लिखे गए, पर ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा मिले गए हैं। ओके, अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी करने की ये कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने बेटी और बेटे को भी श्रीलंका और मध्य एशिया, बहुत सारी ये जगहों पे भेजा था। लेकिन मैंने उसने अपने सगे बेटों को भी प्रचार करने के लिए वहाँ पे भेज दिया। इंटरेस्टिंग है। पर इन सब के बावजूद कुछ धार्मिक लोग थे जो मतलब इन प्रथाओं के बंद हो जाने की वजह से सम्राट ये अशोक से बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। पर कोई बात नहीं, चेंजेस तो होते ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, धर्म और धर्म में क्या कोई अंतर है? हम जरा कुछ अंतर के बारे में जान लेते हैं। धर्म एक सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन धर्म यह बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। धर्म, इसमें रीति रिवाज, पूजा पाठ और विश्वास शामिल होता है, परंतु धर्म ये सत्य व वास्तविकता और मानसिक शांति पर केंद्रित है। धर्म अलग अलग रूपों में होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम या इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म वगैरह वगैरह। लेकिन जो धर्म है ये ध्यान और आत्मज्ञान की दिशा बताता है। ठीक है, धर्म, इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाना है। धर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत चेतना को जागृत करना है। चेतना का मतलब होता है एक तरीके से उसकी बुद्धि को तेज करना और आत्मज्ञान करना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। हमने इसके अंदर धर्म और दंड के बारे में पढ़ा। इसके अंदर धर्म के साथ कोई सा भी एक टॉपिक जुड़ के आ जाता है, धर्म और दंड, धर्म और धर्म के साथ। चलिए, बाय।